फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंकिता's किचन। आज की रेसिपी है भरवा तरोई। भरवा तरोई के लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सबसे पहले हम जार में थोड़े रॉ मैंगो मतलब कच्चा आम, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। कच्चा आम के इसलिए छोटे छोटे टुकड़े करें क्योंकि हम उसको डायरेक्ट प्याज में पीसेंगे तो वो पीसेंगे नहीं, और छोटे छोटे चंक्स के फॉर्म में हमें वो मिलेंगे और वो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो सबसे पहले जार में हम कच्चा आम पीस लेंगे, एकदम फाइन और स्मूथ पेस्ट होना चाहिए ताकि कोई भी बाइट के टाइम पे हमें चंक्स फील ना हो, क्योंकि जब खाने के लिए बैठेंगे हम तो वो बाइट अच्छा नहीं लगता है खाने में। वेलकम बैक। हम मैंगो पीसने के बाद उसमें डालेंगे होल रेड चिली मीन्स अक्खी मिर्चें। अक्खी मिर्चें डालने के बाद भी हमें हल्की सी रेड चिली पाउडर डालनी पड़ती है। रेड चिली पाउडर और क्लोव्स, गार्लिक क्लोव्स हमें उसमें डालने पड़ते हैं, क्योंकि जो परफेक्ट स्पाइस सेटअप होता है अनियन, गार्लिक, रेड चिली एंड रॉ मैंगो, वो एक परफेक्ट टैंगीनेस देता है। स्पाइस सेटअप होना बेहतर है। कोई भी चीज़ डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। मिर्च ज़्यादा हो गई तो भी टेस्ट इनबैलेंस हो जाएगा, और अगर सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो सॉल्ट जो है वो हल्का सा 90% ही रखें। टेस्ट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा कम नमक है तो आप उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और चॉप अनियन को हम मोटा मोटा करके ही डाल सकते हैं, क्योंकि आखिर में इसको पिसना ही है और ज़्यादा महीन करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। और आप मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी पसंद आ भी रही है या नहीं, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं स्पेशली बच्चों के लिए भी खाना बनाती हूँ। मैं खाने में मिर्च हमेशा कम रखती हूँ, क्योंकि हर किसी का प्रेफरेंस थोड़ा अलग होता है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे मुझसे कहते हैं कि बिट्टी बुआ आप मुझे कम मिर्ची बना के दीजिए, क्योंकि वो खा नहीं पाते हैं। अच्छा, अब हम जब इसमें अनियन हमने चॉप करके डाल दिए हैं तो अब हमें इसमें सॉल्ट मिलाना होगा। आप हमेशा ये याद रखिए माइंड में कि सॉल्ट हमेशा कम ही यूज़ करना होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम जो तरोई है उसमें हल्का सा नाइफ़ से कट मारेंगे। कट करने के बाद हम उसे थंब से प्रेस करेंगे। थंब से प्रेस इसलिए करना है क्योंकि जो अनियन की हमने पेस्ट बनाई है और उस पेस्ट को उसके अंदर आसानी से फिल किया जा सके, क्योंकि अगर हम सीधे सीधे उसको थंब से प्रेस नहीं करेंगे तो उसके अंदर स्टफ़ नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। उसे स्टफ़ करने के लिए हमें थंब से प्रेस करना ही पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें हल्का सा स्पून से फिलिंग को हाथ में लेके टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने से ये पता चलेगा कि परफेक्ट स्पाइस सेटअप है भी या नहीं। मुझे पहले से ही फीलिंग हो रही थी कि मिर्च ठीक है, बट मुझे लग रहा था कि नमक कम होगा, और सच में नमक कम था। तो हल्का सा हम इसमें नमक ऐड ऑन करेंगे। नमक हर चीज़ में हम मिला नहीं सकते। कभी कभी कुछ डिशेस ऐसी भी होती हैं जिसमें नमक पूरा बनने के बाद ही हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, बट इसमें एक चांस है कि हाँ हम फिलिंग को टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम उसमें नमक मिला सकते हैं। नमक मिलाने के बाद जो हमने तरोई को कट किया था और थंब से प्रेस किया था, हम एक एक तरोई को हम उसमें फिलिंग को भरेंगे। अब पूरा टाइम तो है नहीं मेरे पास कि मैं आपको एक एक तरोई को फिल करके दिखाऊं, तो मैंने जल्दी जल्दी में आपको सिर्फ एक तरोई फिल करके दिखाई है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पैन में हल्का सा मस्टर्ड ऑयल लेंगे। मस्टर्ड ऑयल की क्वांटिटी को आपको देखना होगा, क्योंकि जो अनियन है वो चपकने लगता है। ठीक है, पैन में वो चिपक भी सकता है, इसलिए हमें पहले से ही ऑयल को थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। आप ये सोचो कि ऑयल को हम ज़्यादा रख रहे हैं तो वो नुकसान करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज दैट जो मस्टर्ड ऑयल है वो एक सैचुरेटेड ऑयल है, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि इस डिश में हमें एक्स्ट्रा ऑयल की नीड है, ताकि जो हमारा मसाला है वो पैन में चिपके नहीं। और हम एक एक करके सारी तरोई को हमें उस पैन में डालना है। पैन में डालने के बाद उसे हमें बंद कर देना होगा। बट जो मसाला एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो बचा नहीं है, क्योंकि इसमें मसाला ऊपर से ही डाला जाता है, क्योंकि जो तरोई के अंदर का मसाला वो कभी कभी बाहर भी निकल सकता है। तो हमें पूरा मसाला प्रॉपर डाल के उसको लट से बंद कर देना है। ओके, अब हम तरोई को थोड़ा थोड़ा टर्न करेंगे और उसको देखेंगे, धीरे धीरे चेक करेंगे, और फिर उसको मतलब
आप चाहें तो छोटे से स्पून से भी कर सकते हैं और आपको डेलिकेसी के साथ उसे अटैम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा-सा ना रप्चर भी हो सकती है या उसकी शेप एकदम परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टफ़ तरोई है तो हमें उसे डेलिकेसी के साथ ही अटैम्प्ट करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि आप लोग खुद ही हैं कि आपने भरवा बैंगन बनाए होंगे, भरवा कोई भी डिश बनाई होगी तो उसे डेलिकेसी के साथ ही अटैम्प्ट किया जाता है, और ये रेसिपी में भी यही प्रोसेस ही आपको अपनाना पड़ेगा। अब हम तरोई को थोड़ा-थोड़ा छोटे से स्पून के थ्रू देख लेंगे कि तरोई हमारी पकी है कि नहीं, क्योंकि मसाला का जो तेल है वो आप देख सकते हैं कि छूट गया है। आपको एक सीक्रेट क्या, आपको खुद भी मालूम होगा कि जो मसाला होता है जब वो प्रॉपर पक जाता है तो उसमें से एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है। अगर मसाला कच्चा होता है तो उससे वो एक स्मेल नहीं आ पाती है। तो कभी-कभी जो डिशेस होती हैं या रेसिपी कुछ भी होता है तो जो मसाला पकने का असली प्रोसेस है वो स्मेल के थ्रू होता है। आपको एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू मिलेगी जब आपकी पूरी तरीके से मसाला पक जाएगा। और इस रेसिपी में भी हमको वही करना है। मैंने उसको स्मेल करके देखा कि वो काफ़ी अच्छी स्मेल दे रहा था और उसका तेल भी छूट गया था, मतलब जो